हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है, ये जो वर्ड्स हैं बीसी और एडी कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। आज बहुत दिनों बाद हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ वर्ल्ड पर हमारा वीडियो आ रहा है, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही टेम्पल होने के रीज़न से पूजा चल रहा था कुछ, इसी कारण से वीडियो की जो साउंड प्रॉब्लम थी, इसी कारण वीडियो आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। आज हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, जब भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा बीसी और एडी। तो ये बीसी और एडी है क्या, ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे आज मान लीजिए आप, अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है, 2026, ठीक है। कौन सा साल चल रहा है, 2026, 226। आज से 6 साल पहले 2020, 20 साल पहले 2000, 1000 साल पहले 1000, और उसके भी 1000 साल पहले 0 साल। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है, और हम लोग जो आज 2026 देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जीरो से ही स्टार्ट हुआ है। हमारे भारत में जो हम लोग कैलेंडर का यूज़ करते हैं वो गैगेरियन कैलेंडर है, ठीक है। गैगेरियन कैलेंडर है, अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर है, जिसका ही हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। ऐसे जो हमारे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर होता है, वह हम लोग विक्रम संवत उसका यूज़ होता है, परंतु उतना नहीं होता है। जो भी हम लोग जो डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो हमारा ग्रेगोरियन अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए ही कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये समझते हैं कि ये जो 2026 है, ये बीसी है कि एडी है, ये सबसे पहले हम लोग को समझना है। ये बीसी और एडी ही क्यों, बीसी का मतलब क्या है, बीसी और एडी का डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोग माना जाता है ये है कि जो ईसा मसीह का जन्म है वह शुरुआत में हुई थी। शुरुआत कहने का मतलब है कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जो नाम था इंग्लिश में, वो हम लोग क्राइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईसा मसीह के जन्म, ठीक है, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो जन्म के पहले हम लोग पूर्व बोल सकते हैं, ठीक है। और जन्म के बाद, तो इसको बाद हम लोग बाद से डिनोट करेंगे। तो ये जन्म के पहले पूर्व, हाँ, क्रिस्ट के जन्म के पहले हम लोग पूर्व से डिनोट करते हैं, और क्रिस्ट के मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की चीज़ों को बाद से और पूर्व से, तो इसको हम लोग बोलेंगे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और ये हमारा हो जाएगा ईसवी, ठीक है। तो इसके ईसवी कहने का मतलब है कि ये क्रिस्ट के जन्म के पहले है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ये जन्म के पहले की बात है, और इसको हम लोग एनो डोमिनी बोलते हैं, एडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, एडी से, और इसको बीसी से, ठीक है। ये ईसा मसीह के जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग किसे डिनोट करेंगे, एडी। तो मतलब 2026 हमारा है वो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में 2026 हमारा क्या है, एडी है, एनो डोमिनी है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ फैक्ट है इसमें कि ये जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जो जन्म, ये जो हम लोग बीसी है, एडी है, वह है। अब आप जितने भी आपके जो एसएसटी के बुक होंगे या जो भी इंग्लिश के बुक होंगे, वहाँ पर आप देखिएगा कि बीसीई हुआ है। मतलब आपको अगर 220 कुछ भी घटना घटी, वो 220 ही में आपको मिलती है, ऐसी चीज़ें। और बाकी ये सब तो हमारा एडी हट ही चुका है, बिल्कुल एडी का मेंशन ही नहीं किया जाता। लेकिन ये आपको कहीं कहीं बीसी मिलेगा, नहीं तो इसके साथ सी मिलेगा। सी मतलब होता है, ये क्यों ई को जोड़ा गया है, ये क्योंकि ईसा मसीह एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक रिलीजन से बिलोंग करते थे, जो ईसाई धर्म है उससे बिलोंग करते थे। तो कुछ जो सेकुलर कंट्री हैं, सेकुलर कंट्री हो या इस्लामिक कंट्री हो, उनको ग्रेगोरियन जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कैलेंडर था, उसका यूज़ करने में प्रॉब्लम होता था। अगर कैलेंडर अलग अलग रहेंगे तो कभी भी मतलब ये डेट एक्चुअली में एक नहीं हो पाएगा किसी भी कंट्री का, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होंगे। इसीलिए ये जो सेकुलर कैलेंडर है, उसमें बीसी वर्ड्स, बीसी को हटाकर, एडी को हटाकर सीई का यूज़ किया। सीई मीन्स होता है आपका कॉमन ईरा, समान युग, समान युग। और ये बीसी है आपका बिफोर कॉमन ईरा। मतलब ये जो समान युग कहने का अर्थ हुआ, मतलब समय, कॉमन ईरा
मतलब समय जो भी आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद का आया वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल समय आ गया। कॉमन ईरा मतलब ये नॉर्मल टाइम आ गया, और बिफोर कॉमन ईरा ये मतलब थोड़ा सा जटिल समय था। मतलब जटिल कहने का मतलब कि थोड़ा मुश्किल भरा ये समय था, और सेकुलर वर्ड होने के कारण बीसी और एडी का यूज ना करके हम लोग बीसीई का यूज करते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन ईरा, और ये एक तरह से ये सेकुलर वर्ड है, सेकुलरिज्म से निकला हुआ वर्ड है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को ये ना ही बल्कि डिनोट करता है, और ये एक अच्छा ही है, लोगों के लिए अच्छा ही चीज़ है। इससे अच्छा ही मतलब लोगों के लिए किसी तरह का मतभेद नहीं होता है, मनभेद नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। हम लोग अब तो बीसी और एडी का डिफरेंस जान चुके हैं कि बीसी और एडी का क्या मतलब होता है। मतलब आज जो 2026 चल रहा है, या जो पिछले साल 2025 साल से 2 महीने पहले, वो हमारा आरडी था, एडी था, एक्चुअली में एडी था, और यह सी था, हमारा जो कॉमन ईरा है वो था, वो चल रहा था, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। और इसके पहले जो बाकी घटनाएं हुई होंगी, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रागैतिहासिक में, प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो सारा हमारा बीसीई में होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं आगे।